हाय एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और जो सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद। आज के लेक्चर वीडियो में आप लोग क्या देखने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बट एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के अंदर आपको दो है, एक एक्यूट एंगल का और एक ऑप्टिजोनल का। और जो सेकंड वाला है जो हम लोग देखेंगे थ्योरम अपोलिनियस थ्योरम। ओके, क्योंकि आपको पता है पिछले लेक्चर की वीडियो में आप लोग को बता के दिया था कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम और ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ओके, फर्स्ट जो हम लोग क्या देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का एक्यूट एंगल। तो आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा, टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए। फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम। राइट, ए बी सी और डी। ओके, ए बी में आपको शायद सी दिया रहेगा, बी ए माइनस एक्स, इधर पी दिया। फाइन, फर्स्ट वन क्या लिखते हैं, गिवन 90 डिग्री का सिंबल है, इधर शो कर देना। तो आपको पता है जो स्टेट रहता है उसे हम 90 डिग्री सिंबल कहते हैं। फाइन, फर्स्ट वन है गिवन। गिवन क्या लिखा, फर्स्ट वन इन ट्रायंगल एबीसी, राइट, इन ट्रायंगल ए बी सी। सो आफ्टर दैट ये आपका ट्रायंगल एबीसी हो गया, बट एंगल जो सी है आपका एक्यूट एंगल है। एंगल सी है एक्यूट एंगल। ओके, और आपको इसमें क्या दिखा के दिया है, कुछ चीज आप भी ले सकते हो। ए बी क्या रहेगा और ए सी क्या रहेगा, बी डी क्या दिया और डी सी क्या दिया रहेगा। ओके, डी सी आपको देखो क्या दिया एक्स, क्योंकि आपको पता नहीं ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी जो है 90 से छोटा है, इसलिए एक्यूट एंगल आएगा। और इसमें आप लिख सकते हो क्या, सेगमेंट ए डी परपेंडिकुलर सेगमेंट बीसी, बिकॉज सेगमेंट ए डी है परपेंडिकुलर किस पे, साइड बीसी या सेगमेंट बीसी का बीसी। फाइन, गिवन में इसको अच्छे आप जो दिया गया लिख सकते हो, ए बी मीन्स सी रिप्रेजेंटिंग एंड ए सी मीन्स स्मॉल बी एंड ए डी स्मॉल पी and BD means what, A minus X and DC जो दिया आपको X दिया, ये आपको सब गिवन में आ जाएगा। फाइन, आपको प्रूफ क्या करना है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल कभी भी मात्रा आइमेंड से माइनस में होगा। तो इधर आप क्या लिखोगे, प्रूफ। देखो फर्स्ट ए बी स्क्वायर, इसमें पहले ए बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, बाद में अपना क्या रहेगा, स्क्वायर टू बी सी स्क्वायर, बेस वाला आएगा। फर्स्ट लेफ्ट साइड का आएगा, फिर बेस का आएगा, फिर राइट साइड का आएगा। ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। फाइन, आपको पता है ये आपका एक्यूट एंगल है, एक्यूट मतलब माइनस में होता है, माइनस 2 बी सी इंटू बी सी। ये आपको प्रूव करना है। देखो प्रूफ में क्या रहेगा, जो लेफ्ट साइड का ए बी स्क्वायर, बाद में बेस का बी सी स्क्वायर, बाद में राइट का ए सी स्क्वायर माइनस 2BC इंटू डी सी। फाइन, ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ, प्रूफ में देखो क्या करना है, फर्स्ट में आप क्या लोगे, ट्रायंगल ए डी बी, क्या लेने वाला है, इन ट्रायंगल ए डी बी, राइट है। फर्स्ट इन ट्रायंगल ए डी बी कॉमा एंगल ए डी बी रिप्रेजेंटिंग 90 डिग्री बिकॉज स्ट्रेट परपेंडिकुलर। तो आपको पता है जब परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो जाता है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करते हैं। फाइन, राइट, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
पता रहेगा बाजू में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे और अपोजिट 90 डिग्री आपका क्या ए बी है, ठीक है। राइट, ए बी स्क्वायर मीन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू साइड फर्स्ट स्क्वायर और साइड सेकंड स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है साइड फर्स्ट रहेगा और ये साइड सेकंड रहेगा, और अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हो। ओके, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस मीन्स ए डी स्क्वायर साइड सेकंड स्क्वायर। ओके फाइन, यार ए बी में आपको क्या दिया है सी, तो सी होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर, बी डी मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी, ए माइनस एक्स दिया है, तो राइट हियर ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, प्लस एडी मीन्स पी स्क्वायर, फाइन। राइट सी स्क्वायर, ए माइनस एक्स होल स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म है। देखो ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। आपको समझने के लिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्चुअली इस प्लेस की जगह आप ये फॉर्मूला पुट अप करोगे, सॉरी कौन पुट अप, फॉर्मूला का यूज करोगे। ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइन। फिर एक्चुअली का नाम रख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम फर्स्ट, फाइन। या फर्स्ट टू टेक द स्क्रीनशॉट देन टू कंटिन्यू। अभी हम लोग इसके आगे करते। अभी देखो फर्स्ट हमने क्या किया था एडीपी, अब हमने क्या लेंगे सेकंड एडीसी लेते, ठीक है। राइट, इन ट्रायंगल ए बी सी कॉमा एंगल ए बी सी, ओके। एसीडी भी शो कर सकते हो, बट ये आपका ए भी 90 डिग्री का एडीसी 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम्स। ठीक है, सो हियर आल्सो अपोजिट 90 डिग्री मींस AC स्क्वायर एंड इट इज ए साइड फर्स्ट, इट इज साइड सेकंड, क्योंकि जो बेस होता है उसे साइड फर्स्ट लेते हैं, जो परपेंडिकुलर शो करता है उसे साइड सेकंड लेते हैं, फाइन। राइट, AC स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AC मीन्स B स्क्वायर और DC मीन्स X स्क्वायर और AD मीन्स P स्क्वायर, फाइन। कंटिन्यू। फर्स्ट में देखो P स्क्वायर है, राइट साइड में जो, क्योंकि आपको बताइए इधर P स्क्वायर आया तो P स्क्वायर की वैल्यू इधर पुट अप करनी पड़ेगी। एक्चुअली इसकी वजह से जो राइट साइड का एक्स स्क्वायर लेफ्ट में आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सो इट्स इक्वल टू पी स्क्वायर, सो इट इज नेम सेकंड, फाइन। बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, जो आपका ये वाला जो है फर्स्ट इक्वेशन में जो पी है ना, पी की जो वैल्यू है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट अप कर देंगे, ठीक है। राइट, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू p square, to substitute the value of p square means second in first, okay। सेकंड वैल्यू फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं, तो जो आपका फर्स्ट वाला क्या देख लो, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस पी स्क्वायर, फाइन। देखो सी स्क्वायर आपका जैसा का ऐसा रखना है, इसको भी ऐसे ही रखना है। पी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद पुट अप कर दो, ठीक है। इधर आपने क्या किया, तो पी स्क्वायर की वैल्यू मीन्स बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, जब पी स्क्वायर की जगह पे आपने बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पुट अप किया, फाइन। आई हैव अंडरस्टूड, तो आपको पता रहेगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ओके। राइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
मीन्स ए और बी साथ में ले लिया, सो -2x। ओके, अंडरस्टूड, कंटिन्यू। सो आफ्टर सी स्क्वायर इक्वल टू, ये आपको पता रहेगा सी वैल्यू किसकी थी, क्योंकि आपको प्रूव क्या करना था, लेफ्ट साइड का ए बी स्क्वायर बरोबर प्लस बी सी स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू डी सी। फाइन, सो सी मीन्स ए बी स्क्वायर और ए मीन्स बी सी, बट कैसे आया चलो इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आपको पता है बीसी है बरोबर, बीसी के अंदर क्या दिए, ध्यान से देखना, बीसी इक्वल टू बी डी प्लस डी सी होता है बरोबर, क्या बी डी सी। फाइन, सो यार बी सी आपको फाइंड करना है, बी डी मीन्स ए माइनस एक्स है और डी सी मीन्स एक्स है। आपको पता रहेगा बीसी के अंदर बी डी प्लस डी सी आता है, सो बीसी इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, तो बीसी इक्वल टू ए सॉरी बीसी इक्वल टू बी डी वैल्यू मीन्स ए माइनस एक्स एंड डी सी वैल्यू मीन्स एक्स प्लस माइनस एक्स कैंसिल हो जाता है, सो व्हाट इज द रिमेन ओनली ए, सो डीसी वैल्यू इज ए, तो डीसी की वैल्यू क्या हो जाती है आपका ए हो जाता है। फाइन, तो ये कैसे हो गया, इधर आपका बीसी आ जाएगा, बीसी स्क्वायर प्लस बी, बी मीन्स क्या है देख लो, बी ए सी लिखोगे माइनस 2, आपको पता है ए की वैल्यू क्या निकाला आप लोगों ने, बीसी बरोबर 2bc इंटू एक्स सी डी ले सकते हो आप, डीसी भी ले सकते हो, डीसी। So after that, hence proof AB square is equal to BC square plus AC square minus 2BC into BC. So this means application of Pythagoras theorem first one, acute angle वाला आपका प्रूव हो गया। So अभी हम लोग उसके बाद कौन सा देखने वाले, ऑप्टिक एंगल। फाइन, आई होप अंडरस्टूड। अगर आपको किसी कुछ डाउट रहेगा कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ओके, फर्स्ट वन टेक द स्क्रीनशॉट, देन टू कैन गो फॉर नेक्स्ट। अभी हम लोग ऑप्टिक एंगल वाला देखते हैं। ओके, देख लो, आपको अभी ऑप्टिक एंगल का देखना है। फर्स्ट वाला जो हमने एप्लीकेशन पाइथागोरस में देखे थे, एक्चुअली होता है आपका एक्यूट एंगल। अभी हम लोग ऑप्टिक एंगल का देखेंगे। ऑप्टिक में क्या रहेगा देख लो, ए डी डी सी। इस बार एक्यूट एंगल के अंदर आपको वैल्यू दिया गया था, क्योंकि वैसे इसके अंदर भी सेम डब करना है। ए डी आपका क्या था, पी था, और डी सी आपका एक्स था, बी सी आपका ये रहेगा। आपने अभी बीसी जो फाइंड किए थे एक्यूट एंगल के अंदर, जो आपको मैंने आठ करके दिखाया था वही था। ठीक है, और जो ए बी वैल्यू क्या थी, सी थी। फाइन, कंटिन्यू। राइट, गिवन क्या रहेगा आपका, ट्रायंगल देखो, ए सी बी आपका ऑप्टिक एंगल हो जाता है। फर्स्ट वाला आपका अलग था, देख लो टेक्स्ट बुक में चाहिए तो, उसमें हम लोगों ने एडी भी लिया था और एडीसी दोनों एक्यूट एंगल तो प्रूव किया था। हम लोग का एक्यूट एंगल था, जो हम लोगों ने 90 डिग्री एंगल के हिसाब से प्रूव किया था। लेकिन एक्चुअली इसके अंदर जो परपेंडिकुलर कौन सा, बस ये परपेंडिकुलर है, तो ये आपका क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। और ये मीडियन है, तो मीडियन कभी परपेंडिकुलर नहीं होता, तो सेगमेंट एसी इज नॉट परपेंडिकुलर ऑफ सेगमेंट बीडी, ओनली सेगमेंट एडी इज परपेंडिकुलर ऑफ ओनली सेगमेंट बीसी। ठीक है, कि आप क्या ले रहे हो, ट्रायंगल एसीबी ले रहे हो ना, ट्रायंगल एसीबी में हम लोग देखेंगे। राइट, ट्रायंगल एसीबी, एंगल एसीबी इज ऑप्टिक एंगल आपका। फाइन, एसीबी ऑप्टिक एंगल बिकॉज 90 टू मूव, तो 90 से बी को होता है कि उसे हम ऑप्टिक एंगल कहते हैं। ठीक है, सो आफ्टर दैट हियर सेगमेंट AD is perpendicular segment BC. फाइन, और जो आपका मीडियन है सेगमेंट AC इज नॉट परपेंडिकुलर ऑफ मींस BC। चलिए जब आप ये शो कर सकते हो, सेगमेंट AC इज नॉट परपेंडिकुलर सेगमेंट BC बिकॉज इज मीडियन कभी परपेंडिकुलर नहीं होता, जो स्ट्रेट होता है सो इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर ऑलवेज टाइम। फाइन, सो आफ्टर दैट गिवन एंड प्रूफ नीचे जो वैल्यू दिया था, वैल्यू भी गिवन आप दिखा सकते हो। तो इसका मैंने आपको एक्यूट एंगल में शो किया था। राइट, ए
बी, ए बी मीन्स सी, ए डी, ए डी मीन्स पी, एंड डी सी, डी सी आपका क्या रहेगा एक्स, ओके। और बी सी आपको जो दिया गया ये फाइन, गिवन। नाउ प्रूफ, सॉरी प्रूफ में आपका क्या करना है, ये आपकी जो एंगल एसी का नॉन देख रहे हैं तो एक्चुअली इस प्रकार एक्टिव एंगल आ जाता है, एक्टिव एंगल आपका माइनस प्रूफ होता था और प्लस एंगल में बस प्लस हो जाएगा एक्चुअली, और कुछ सेम रहेगा। सो हियर राइट ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2BC इंटू सी डी भी सकते हो आप, डी सी भी लिख सकते हो, फाइन। देखो ए बी स्क्वायर राइट साइड का, बी सी स्क्वायर लेफ्ट सेकंड जो बेस होता है आपका प्लस ए सी स्क्वायर एंड प्लस 2BC इंटू डी सी, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, फाइन। कंटिन्यू, हम लोग क्या देखते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या रहेगा देख लो, आपको ध्यान क्या देना है, जिस प्रकार ये ट्रायंगल आपका है क्या ले रहा हो, इन ट्रायंगल एडीबी ले लो, क्या ले लोगे एडीबी, देखो आपको टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा चाहिए तो, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या था गिवन और प्रूफ। अभी प्रूफ में आप क्या देखोगे, आपको क्या निकालना है, ये चीज आपको प्रूफ करना है, तो आप क्या लोगे फर्स्ट इन ट्रायंगल ए डी बी ले लो, इन ट्रायंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, ओके मीन्स 90 डिग्री। बस आपको पता रहेगा जब 90 डिग्री रहेगा तो बाजू में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हो, तो राइट हियर बाय यूजिंग ऑफ बाजू पाइथागोरस थ्योरम, फाइन। सो अपोजिट ऑफ डी, डी के अपोजिट में आपका 90 डिग्री है, इसका अपोजिट क्या दिखता है हाइपोटेनस आपका ए बी दिखेगा। सो राइट हियर ए बी स्क्वायर, सो बेस बी डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका बेस क्या नहीं सॉरी बेस हो गया बी डी, हाइट क्या रहेगी ये वाली हाइट, इसमें देख लो ये आपका बेस हो जाता है मीन्स साइड फर्स्ट, और ये आपका हाइट हो जाती है, हाइट में रिप्रेजेंट साइड सेकेंड, सो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, but here is not given up BD value, so you know that how to find out BD is equal to DC and plus CB or BC. Here right DCB, fine. DC means X, BC means A. बट आप इधर DB लियो लेकिन आप इधर लिख रहे हो BD ना, तो आप अपोजिट से लिखोगे, ठीक है, बता देते कैसे। राइट BD अगर आपने लिखा तो BC प्लस DC करोगे ना, फ्रॉम यू आर राइटिंग BD नॉट ए DB, सो दैट इज व्हाई BC एंड D, ओके। सो BC वैल्यू X, BC वैल्यू इज A एंड DC वैल्यू इज X, सो A प्लस X हो जाएगा आपका BD की वैल्यू, फाइन, अंडरस्टूड। सो आफ्टर दैट AB स्क्वायर इक्वल टू BD आपने क्या निकाला A प्लस X, क्योंकि आपने BD के अंदर BC और DC इंक्लूडिंग में आ रहा था, उसके अंदर आते थे, तो दोनों को ऐड कर दिया गया, तो BD के पास आप A प्लस X का होल स्क्वायर करोगे, ठीक है। जो हमने एक्टिव का किया था तो उसके अंदर क्या था निगेटिव था, A माइनस X था, ये आपका मतलब ऑप्टिक एंगल है, ऑप्टिक एंगल पॉजिटिव होगा इसलिए A प्लस X का होल स्क्वायर लिखाएंगे, फाइन, एंड AD मींस B स्क्वायर, अंडरस्टूड, फाइन। कंटिन्यू, here at AB square we know that A plus X whole square फॉर्मूला सेम, इस प्रकार मैंने आप लोग को दिखा दिया कौन सा फॉर्मूला A माइनस B का, एक्चुअली वैसा भी आपका A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, फाइन, ये फॉर्मूला फॉलो करो इधर, A स्क्वायर प्लस 2AX प्लस X स्क्वायर, फाइन, अंडरस्टूड, एंड P स्क्वायर में एक्चुअली आपका P स्क्वायर ही देगा।
सो इट इज ए फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट कर दोगे। ओके ठीक है, फर्स्ट वन टेक दिस स्क्रीनशॉट, देन टू कंटिन्यू गो फॉर नेक्स्ट। इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखो ए बी स्क्वायर आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो अगर एक्चुअली इधर ए बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी, मतलब आई मीन उसे दिया इधर, अगर पुटअप नहीं किया तो इधर आप पुट कर सकते हो। इधर आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, बाद में कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ए बी क्या दिया देख लो आप, सी स्क्वायर। ओके फाइन, इट इज मींस फर्स्ट। टेक द स्क्रीनशॉट, देन टू कैन गो फॉर नेक्स्ट। इसके आगे हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, अभी हम लोग कौन सा देखते हैं, ट्रायंगल एबीसी। क्या देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी 90 डिग्री। बार पाइथागोरस थ्योरम्स। ठीक है, हम लोग क्या ले रहे हैं, एडीसी ले रहे हैं। तो अब 90 डिग्री, 90 डिग्री मीन्स एसी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग शायद एसी की वैल्यू नहीं रखे। देख लो एसी की वैल्यू क्या रहेगी, तो आपको डायग्राम में दिया रहेगा, इधर बी रहेगा। ठीक है, जो गिवन में ऑलरेडी शायद मैंने लिखा नहीं है, उधर भी आप एसी की इक्वल बी लिख देना। फाइन, राइट, बाजू में पाइथागोरस थ्योरम्स। अपोजिट 90 बिकॉज है ट्रायंगल एडीसी टेक 90 मीन्स इसके सामने क्या दिखता है, एसी स्क्वायर। एसी स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर। एसी मीन्स क्या, बी, डीसी मीन्स एक्स, रेडी मीन्स पी। ओके, आपको एक्चुअली इसके अंदर पी के बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो यार बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। So that is the name of the equation set. Fine. I have understood. So हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार हम लोगों ने एक्यूट एंगल वाले के अंदर अननोन में सेम पी स्क्वायर या वैल्यू प्राप्त किया था, तो इसके अंदर भी आप ऐसा ही करोगे। Right. Substituting the value बी स्क्वायर, ओके फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट वन जो आपका ये है, वापस इसको लिखो, सी स्क्वायर इसको डे स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट सी स्क्वायर ऐसा आपका जैसा है कि वैसा ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर जैसा है ऐसा। इसको हमने फर्स्ट वाला किया था, और पी स्क्वायर की जो वैल्यू है इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट कर दो, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फाइन, सी स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स स्क्वायर है, आपका कैंसिल हो जाएगा। फाइन, इस प्रकार आप मैंने आपको पता रहेगा एक्यूट एंगल में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर साथ में लिया था। अब इसके अंदर आप ऐसे लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इसके बाद प्लस 2x जो बचता है। और आपको पता है एक्यूट एंगल हम लोगों ने क्या लिखा था, इधर माइनस किया था, माइनस था, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में हम लोगों ने ऑफिस में ए प्लस एक्स लिया और एक्यूट हम लोगों ने स्टार्टिंग में ए माइनस एक्स लिया था एक्चुअली। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x। इसके बाद सीधा आप वैल्यू पूरा कर सकते हो। सी वैल्यू किसकी है देख लो, ए बी। ठीक है, और ए वैल्यू किसकी है, बी सी। फाइन, बी वैल्यू किसकी है, ए सी प्लस 2 इंटू बी सी। ए की वैल्यू मीन्स बी सी और ए एक्स मीन डी सी। डी सी भी लिख सकते हो आप, सी डी भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो दिस मीन्स ऑब्वियस जेंडर एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का सेकंड वन था। सो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2bc
इंटू डीसी। और ये मल्टीप्लिकेशन लिख दो मतलब तभी चलता है, मतलब वो क्या रहता है आपका 2bc इंटू डीसी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल रहता है। तो इससे आपका प्रूव हो जाता है ऑप्टो जंगल का एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, जो आपका एक्यूट एंगल था उसमें इधर माइनस रहेगा, ऑप्टो जंगल में क्या रहेगा या प्लस रहेगा, बस दोनों में डिफरेंस यही। ठीक है, आई होप अंडरस्टूड। और आप लोग कुछ डाउट रहेगा कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, पर्सन टेक दिस स्क्रीनशॉट। चलो एक्यूज के बाद हम लोग जो नेक्स्ट वाला थ्योरम है, तो क्या नाम है एक्यूज थ्योरम का, अपने थ्योरम वाला हम लोग देखते हैं। फाइन, फर्स्ट वन देखो ये आपका रहेगा अपोलोनस थ्योरम, आपका डायग्राम। ओके, तो फर्स्ट आपका लिखो गिवन में क्या दिया गया। ठीक है, राइट गिवन, ये आपको पता है ट्रायंगल एबीसी, दैट फर्स्ट वन इन ट्रायंगल एबीसी। फाइन, सो आफ्टर दैट द सेगमेंट AD is perpendicular of side BC. Segment AD perpendicular side या segment BC. ठीक है, but जो AM है because this side is a median, so it is not perpendicular side BC. Here AM segment AM is not perpendicular on side BC या segment BC। कि आपको पता है स्लाइड इज रिप्रेजेंट का मीडियन, जो मीडियन होता है परपेंडिकुलर नहीं होता, सो बीच में स्ट्रेट इज देयर, सो इट मींस परपेंडिकुलर। एंड राइट प्रूफ, या आप चीज इसके अंदर ये भी शो कर सकते हो, तो पॉइंट या पॉइंट एम इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी, तो पॉइंट एम है मिड पॉइंट है साइड बीसी का, दिस दैट आल्सो कमिंग ऑन मींस गिवन, राइट। पॉइंट एम इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी, पॉइंट एम इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी, जो पॉइंट एम है क्योंकि आपको पता है बीच में है, बीसी के बीच में, इसके लिए। फाइन, एंड हियर राइट व्हाट प्रूव। देखो प्रूव क्या करना है आपको, लेफ्ट का ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, सो आपका 2am स्क्वायर एंड 2bm स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है, ध्यान रखना, जो आपका अपने थ्योरम में एक्यूज के अंदर जो परपेंडिकुलर हाइट होती है, एक्यूज का कोई भी यूज नहीं है। फाइन, वन सो जस्ट लाइक इट रिप्रेजेंट, बस एक्यूज ऐसा रखा है। प्रूव क्या करना आपको, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2am स्क्वायर एंड प्लस 2bm स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। फाइन, नाउ आफ्टर दैट आपको ध्यान रखना है, ए बी मीन्स लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट साइड ए सी स्क्वायर, सो आफ्टर दैट 2am स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है दोनों एक साइड का इक्वल रहेगा, तो हम लोग 2am स्क्वायर और 2bm स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, फाइन, नाउ राइट प्रूफ। क्या लिखो इधर, प्रूफ लिखोगे। प्रूफ में आपको पता रहेगा एंगल सॉरी ट्रायंगल एएमबी, सो आफ्टर द एंगल एएमबी ऑप्टिक एंगल हो जाएगा, सो इट इज 92 मोर फ्रॉम 90 मोर, सो दैट इज ऑप्टिक एंगल एडीसी या एसीडी, आपका क्या रहेगा, सॉरी एसीएम या एंगल एएमसी 90 छोटा रहेगा, तो आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, राइट, इन ट्रायंगल एएमबी एंगल AMB इज ऑब्ट्यूज एंगल, क्या लिखोगे ऑब्ट्यूज एंगल। और आपको जो दो थ्योरम मैंने आपको बता के दिया, कौन सा एप्लीकेशन पाइथागोरस थ्योरम का, एक्यूट और ऑब्ट्यूज दोनों को, वो पता है ऑब्ट्यूज वाले में आपका प्लस आता है, एक्यूट वाले में आपका माइनस आता है, जो हम लोगों ने हेंसप्रूफ करके निकाला। ठीक है, तो ध्यान रखना, इन ट्रायंगल AMB एंगल AMB जो ऑब्ट्यूज एंगल, सो आफ्टर दैट फर्स्ट वन ए बी स्क्वायर इक्वल टू देखो फर्स्ट आप क्या लिखते हो, ए बी स्क्वायर फिर एम स्क्वायर, ओके, इज टू, देखो फर्स्ट ए बी स्क्वायर लिखा, सो आफ्टर द एम स्क्वायर
प्लस बी एम स्क्वायर। फर्स्ट आपने ए भी लिखा क्योंकि आपको ए एम बी मत देखना है, फिर आपने ए एम स्क्वायर लिखा, ठीक है। फर्स्ट दिस सेकेंड ए एम स्क्वायर, फिर वापस बी एम स्क्वायर, और आपको पता पॉजिटिव है तो 2mb इंटू एम डी। देखो ध्यान से देखना, फर्स्ट देखो क्या करना है, ए बी एंगल ए एम बी आपने लिया, एंगल एम जस्ट लुक लाइक ऑप्टिज एंगल, ठीक है। आपने फर्स्ट ए बी स्क्वायर लिखा, सेकेंड में जो मीडियन है, तो आपको पता है जो अपने थ्योरम में जो परपेंडिकुलर साइड होती है एक्सिस का कोई यूज नहीं है, सो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर एंड प्लस बी एम स्क्वायर, ये लिखा। सो आफ्टर दैट प्लस 2mb, बी एम देखो एम बी मतलब वही होता है 2mb इंटू एम डी, ओके। नहीं तो अगर आप चाहिए इधर भी जो अगर बी एम लिखा इधर भी एम बी ले सकते हो, फाइन। ये आपका ऑप्टिज एंगल और ऑप्टिज एंगल में आपका प्लस आएगा, ये आपको ध्यान रखना। आई होप अंडरस्टूड, फाइन। दैट हियर फ्रॉम फर्स्ट, ओके। ठीक है, आपको पता है इन ट्रायंगल ए एम बी ऑप्टिज, तो एंगल एम बी ऑप्टिज एंगल इज देयर, सो रिप्रेजेंटिंग। सो आफ्टर दिस आपको पता रहेगा जिस प्रकार आपने एक्यूट एंगल ऑप्टिज एंगल का पाथोल एप्लीकेशन पाथोल थ्योरम जो आपने किया, एक्चुअल के अंदर ऑप्टिज वाला पॉजिटिव मिलता है, एक्चुअल के लिए पॉजिटिव सूत्र है। ए बी स्क्वायर आपको वापस बोलता हूँ, पर देखो ए बी स्क्वायर लिया आपने, इसका मीडियन एम स्क्वायर होल स्क्वायर लिया, सॉरी होल स्क्वायर लिया, फिर प्लस बी एम स्क्वायर लिया है, फिर प्लस करके 2mb पूरा, फिर इंटू एम बी फ्रॉम फर्स्ट। कंटिन्यू सेकेंड इन ट्रायंगल एएमसी, एंगल एएमसी इज एक्यूट एंगल। वॉच देखो ए एम एस सी है, लुक लाइक एक्यूट एंगल, इट इज बिलो ऑफ 90 डिग्री। 90 जो छोटा है आपका एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। 90 छोटा आपका क्या रहेगा, एक्यूट एंगल। सो इन ट्रायंगल एएमसी, एंगल एएमसी जो एक्यूट एंगल, जिसका हमने ऑप्टिज में किया, जिसके अंदर आप ऐसा ही करने वाले। सो राइट हियर मींस एसी स्क्वायर इक्वल टू एएम स्क्वायर प्लस एमसी स्क्वायर माइनस 2mc इंटू एम बी। देखो एसी स्क्वायर आपको बता रहेगा, एसी स्क्वायर जिस पर हमने इसमें ए बी स्क्वायर लिखा था, बाद में एम स्क्वायर लिखा, एक्चुअली इसके अंदर वैसा है। एसी स्क्वायर ये इंटरनल एम सी लिए थे ना, सॉरी लिए है ना, इसमें एसी स्क्वायर मीडियन एम स्क्वायर प्रॉपर बेस एम सी स्क्वायर, इसके अंदर वैसा क्या था, एम स्क्वायर बेस, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, सॉरी ये आपका क्या है, एक्यूट एंगल आपका माइनस आएगा, तो माइनस 2mc इंटू एम डी। अंडरस्टूड, फाइन। और आपको जो प्रूव क्या करना है, ए बी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस 2mb स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपका थ्योरम मीन्स ये आपको प्रूव करना है, तो आप कैसे प्रूव करोगे। सो क्या करते हैं आप, जो एमसी है एमसी की प्लेस पे आपके क्या आपको पता रहेगा, एमसी मीन्स एक दूसरे इक्वल हो जाएगा, तो एमसी इक्वल टू बी एम ले सकते हो आप। तो क्या लिखोगे, एमसी इक्वल टू बी एम, एमसी इक्वल टू बी एम ले लो, ठीक है। या चीज आपको इसके अंदर भी कर सकते हो, जो एमबी है एमबी लिखो या बी एम लिखो, अगर आपने एमबी लिखा है एमबी लिखो, नो प्रॉब्लम। आप इसमें भी एमबी की जगह भी एमसी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, चलेगा। अरे आप एमबी की जगह एमसी ले लो, 1 प्लस मानकर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या इसमें लो या इसमें, मतलब वही। तो आपको ये क्या पड़ रहा है, इसमें ले रहे हैं एमसी इक्वल टू, हम लोग क्या एमबी ले रहे हैं, ये एमसी है इसको इक्वल रहेगा, राइट। एसी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एमसी स्क्वायर, सॉरी एमसी की जगह आप लोग क्या लिया, एमबी स्क्वायर या बी एम भी ले सकते हो, एमबी स्क्वायर माइनस 2mb इंटू एम डी, ओके। एसी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एमबी स्क्वायर माइनस 2mb इंटू एमबी, सॉरी एमडी, फाइन। अंडरस्टूड, कंटिन्यू, ध्यान से देखना, आपने कुछ किया नहीं, बस एमसी के प्लेस पे आपने एमबी लिया, एमसी के प्लेस पे आपने एमबी लिया, और जैसे का तैसा, फाइन। फर्स्ट टेक स्क्रीनशॉट, देन यू कंटिन्यू। अभी हम लोग इसके आगे क्या करते हैं, इसके बाद क्या करना है, ओके।
तो कभी हम क्या करते हैं, एस स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2mb इंटू जो एम के, इसके नेम आप सेकंड चाहिए, ठीक है। सो आफ्टर दैट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एडिंग बाय है, राइट। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एडिंग बाय, ठीक है, फाइन। एडिंग कैसे करोगे, जो आपका फर्स्ट वाला देख लो क्या था, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर माइनस 2mb इंटू एम डी था, फाइन, अंडरस्टूड। जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला आपने क्या निकाला, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए एम बी स्क्वायर, सॉरी ए एम स्क्वायर एम बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस, सॉरी प्लस वाला आपका था पॉजिटिव था ना, प्लस था, ये आपका 2mb इंटू एम डी, ठीक है। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर प्लस 2mb 2mb फर्स्ट वन, और वापस आपको क्या करना है, एडिशन करना है, एडिंग करके आपको प्रूव करना है। ए सी स्क्वायर तक जो आपका ये आया मेरा पूरा रख दिया इधर, ठीक है। तो आपको क्या करना आइडिया मिलता है, जो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए एम इज 2am स्क्वायर प्लस एम बी मीन्स 2mb स्क्वायर, फाइन। ठीक है, तो आपका ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर जो आपने एडिंग कर दिया, इधर भी एडिंग कर दिया, इधर भी एडिंग कर दिया, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका ये थ्योरम प्रूव हो जाता है। आपको क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करना था ना, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस 2mb स्क्वायर, फाइन, हैंस प्रूव। टेक द स्क्रीनशॉट। और आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आज के लेक्चर वीडियो हम लोगों ने क्या क्या देखा, आप देखिए थे बादल थ्योरम का फर्स्ट वन एक्यूट एंगल, ऑब्जेक्ट एंगल, और जो थर्ड वन था आपका अपोनेंस एंगल। आई होप आपको लोग समझ में आ गया रहेगा। अगर आप किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर